नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। इंडिया में घर प्रॉपर्टी से ज्यादा इमोशन से जुड़ा होता है, लेकिन क्या हो जब कोई आपके इमोशन से खेले या उन्हें ना समझे। हम ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लाखों लोगों के घर का सपना अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के 7 बड़े शहरों में लाखों करोड़ों के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब ऐसी खबर आ रही है, पहले भी ऐसा कई बार होता आया है। लेकिन क्या है इस समस्या का हल? इसी पर आज विस्तार से बात होगी। यहाँ पर एक घर खरीदार करे क्या? अश्विंदर जी, आप शायद इस पर विस्तार से थोड़ा सा और समझाइश दें। फंड्स की प्रॉब्लम है बिल्डर के पास या जो भी कोई इशू है, इसमें एक होम बायर को क्यों सफर करना पड़ रहा है? अंत में हर चीज उन्हीं को क्यों भुगतनी पड़ती है? देखिए, ये जो रिपोर्ट मैंने देखी है ना कविता, ये 2014 और उसके पहले की है, जब रेरा नहीं था। और हमें पता है कि काफी नाइंसाफी हुई है उस समय। बिल्कुल। अब कस्टमर को क्यों झेलना पड़ रहा है, वो इसीलिए रेरा आया, इसीलिए पॉलिसीज आई, इसीलिए आईबीसी आया। इसीलिए अगर आप देखें कि कोविड के बावजूद कविता सिर्फ 1 या 2 डेवलपर होंगे जिन्होंने शायद डिफॉल्ट किया या डिलीवर नहीं किया जो प्रॉमिस किया था। सो इम्प्रूवमेंट बहुत आई है। अगर आप मार्केट्स, बैंगलोर जैसी मार्केट्स देखते हैं तो यहाँ पर कभी भी वैसी प्रॉब्लम नहीं थी। मैक्सिमम प्रॉब्लम एनसीआर में रही है और कुछ बाकी मार्केट्स में थोड़ी थोड़ी रही है। कंज्यूमर को सफर करना पड़ रहा है, बट अगर आज कंज्यूमर थोड़ी सी समझदारी के साथ, रिसर्च के साथ रेगुलेटर के पास जाता है, डेवलपर से बात करता है, और डेवलपर को पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी हाई हो सकते हैं, बिकॉज ये अल्टीमेटली कंज्यूमर को अपना पैसा वापस मिलना चाहिए या घर मिलना चाहिए। कोर्ट कचहरी में जाकर कुछ होने वाला नहीं है। और आज की डेट में डेवलपर समझता है कि मुझे कंज्यूमर को हेल्प करना है। एंड गिवन द करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री, ये डेवलपर्स अभी कंज्यूमर की दर्द को समझ रहे हैं और पुरानी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और कई हद तक सॉल्व हुई भी है प्रॉब्लम। यहाँ जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जो बहुत क्रॉनिक है, जहां पर अब कुछ डेवलपर्स हैं जो दे आर नॉट रीचेबल या देश छोड़ के भाग गए हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी उस समय भी नहीं थी और कंज्यूमर ने बिना रिसर्च किए डिसीजंस लिए, वहां पर अभी भी दिक्कत है। वहां पर स्वामी फंड भी आकर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। नहीं, रेरा को लेके कोई क्रिटिकल नहीं है, हम बस यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको और सशक्त बनाया जाए। अश्विंदर जी बताएं, आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कविता जी, अगर आप तो काफी एक्सपर्ट हैं पर्सनल फाइनेंस के अंदर, अगर आपने सेबी की जर्नी देखी है, कोई भी रेगुलेटर जो आता है उसको टाइम लगता है एस्टैब्लिश होने में। अभी मेरे को पैनलिस्ट ने बोला कि पहले जो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था और कोर्ट ने उसको रेट्रोस्पेक्टिव किया। सिर्फ पेसिमिस्टिक होने से काम नहीं चलेगा। रेरा के आने से बहुत फायदा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं। मैं सप्लाई साइड में रहा हूं, मैं डिमांड साइड में रहा हूं, मैं फंडिंग में रहा हूं। मैंने मॉर्गेज फंडिंग की है 4 साल एज ग्रुप हेड ऑफ बजाज फाइनेंस, और मैंने देखा है कि रेरा के आने से फंडिंग के कंपनीज को कितना फायदा हुआ है, उनकी क्रेडिट जिस तरह से वो असेस करते हैं, रिस्क असेस करते हैं, कितना फायदा हुआ है। एक रेगुलेटर को कम से कम 5 साल से 6 साल लगते हैं अपने आप को मैच्योर स्टेज में लाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे केसेस आते हैं, हायर कोर्ट्स में भी कई केसेस जाएंगे, रूलिंग्स आती हैं, द वेब इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट वाइडन। मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी उसके अंदर नहीं है, बट बड़ी चीजें जो होनी चाहिए थी वो आ चुकी हैं। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं, जो मकान अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं, वो मकान का नंबर ज्यादा बदल नहीं रहा है। जैसे मेरे किसी को पैनलिस्ट ने बोला कि वो पहले 4,40,000 था, वो 480 हो गया, हमें पता नहीं कितना है कितना नहीं है। बट अगर आप देखें रेरा के आने के बाद उस अमाउंट में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई, तो रेरा तो बहुत सक्सेसफुल हो गया ना। अगर वो 4.5 लाख मकान जो थे, जो अनडिलीवर्ड थे, वो 4.5 लाख अगर 6 लाख हो जाते तो मैं मानता कि रेरा असफल रहा है। चलो रेट्रोस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स रही हैं, बट इंक्रीमेंटल प्रॉब्लम तो बिल्कुल खत्म कर दिया रेरा ने। अभी आप इंक्रीमेंटली अगर आप अनसोल्ड इन्वेंट्री देखते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं बढ़ी, वो तो उतनी है। कोई 4,40,000 कहता है, कोई रिसर्च 4,80,000 कहती है। सो एक रेगुलेटर को टाइम लगता है। रेगुलेटर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंड कंज्यूमर। रेगुलेटर कंज्यूमर का आदमी होता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एग्री कि रेरा के इतने दांत नहीं है जितने होने चाहिए, बट ये जो डिसीजन आया जिसके अंदर रेरा को रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया है, ये बहुत बहुत बड़ी विक्ट्री है।
बिकॉज पहले सबसे बड़ी जो क्रिटिकल चीज आई थी वो ये आई थी कि जिस तरह से ये लॉ फ्रेम बना है, जिस तरह से फ्रेमवर्क हुआ है रेरा का, कि जहां पर इस डेट से पहले जहां ओसी नहीं मिला दैट उसको हम नहीं लेंगे, उसको लाने के कारण काफी फर्क पड़ा है। इज द सिचुएशन आइडियल? नो, इट इज नॉट आइडियल। इंडिया में रेरा दुबई यूएई के 10 साल के बाद आया है, तो पहले तो यही क्वेश्चन करना चाहिए कि रेरा इतना लेट क्यों आया है। Because we have been a developing economy, we are developing, we are now becoming a very important economy, और ये जो practices हम लेके आ रहे हैं ये वर्ल्ड वाइड डेवलप्ड इकोनॉमीज में 10 साल 15 साल पुरानी प्रैक्टिसेस हैं। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि सेबी इज वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर्स इन द कैपिटल मार्केट। आई कैन अश्योर यू, अगर थोड़े प्रोफेशनल अदर देन ओनली पीपल विद गवर्नमेंट बैकग्राउंड, प्रोफेशनल CEOs, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, पीपल हु हैव सीन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जिन्होंने देखी है हर एंगल से, उनको रेरा को मैनेज करने के लिए भी लेके आया जाए, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आई जाए, over a period of 1 to 2 years you will see amazing improvement in this law। तो यहाँ पे That कुछ is मेरा ये मानना है।